जो अतिरिक्त प्रश्न पूछेंगे और उसका विवरण सार्थक पोर्टल पर अंकित किया जाएगा, जिससे राज्य स्तर पर यह जानकारी उपलब्ध रहे कि संपर्क हो रहा है और प्रशिक्षण मिल रहा है कि नहीं। सर, ये सर संक्षेप में कार्यक्रम की सर रूपरेखा थी। सर, अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी श्री रामकिशोर नानू कांवरे जी से, जो आयुष विभाग के मंत्री हैं, स्वागत उद्बोधन देंगे। आदरणीय मंत्री जी। आज के इस रोग से निरोग योजना के शुभारंभ के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक शिवराज सिंह चौहान जी, इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री सम्माननीय परमार जी, इस योजना में हम सबको सहयोग देने के लिए जुड़े श्री भरत सिंह बैरागी जी, अध्यक्ष महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, उपस्थित हमारे आयुष विभाग के हमारे प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग के हमारे प्रमुख सचिव, उपस्थित हमारे सभी जिला आयुष अधिकारी, हमारे शिक्षा क्षेत्र के सभी जिला अधिकारी, हमारे उपस्थित संभागीय अधिकारी और यहाँ उपस्थित हम सबको इस योजना से जुड़कर सहयोग करने वाले सभी हमारे टीचर्स, योग संस्था के हमारे स्वयंसेवी संगठन के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, जैसा कि योग से निरोग इस योजना को हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस मध्य प्रदेश के इस कोरोना के महामारी को कैसे हम रोक सके और मध्य प्रदेश के हमारे जो 70% आइसोलेट हैं, ऐसे व्यक्तियों के संबल बढ़ाने के लिए, उनके उत्साह को अर्जन करने के लिए योग के माध्यम से हम उनके उत्साह को बढ़ाएंगे, आत्मबल को बढ़ाएंगे। इस योजना के माध्यम से हमारे आयुष विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण जुड़ेंगे, सहयोग करेंगे और हमारे स्वयंसेवी संस्था के सभी लोग जुड़ेंगे और इस योजना से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के आज हम सब लोग देख रहे हैं। इस कोरोना महामारी में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के जनता के लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य सुविधा कैसे उपलब्ध हो जाए, इसकी चिंता, चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे वो रेमडेसिविर की आवश्यकता हो, वो सारी की सारी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे सभी जिलों में करने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम सब लोगों को कहीं ना कहीं आवश्यकता है मनोबल को बढ़ाने के लिए। और मनोबल कैसे बढ़ेगा, हमारा आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, तो आयुष विभाग के माध्यम से, हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के हमारे टीचरों के, हमारे योग टीचरों के माध्यम से हम उन जो हमारे रोगी हैं, जो हमारे लगभग 70% रोगी जो घर में आइसोलेट हैं, उनके मनोबल को बढ़ाकर हम उनको स्वस्थ रख सकते हैं, उनको अच्छा मनोबल उनका बढ़ा सकते हैं। और जो आइसोलेट से हटके जो अभी स्वस्थ हैं, उनको कैसा स्वस्थ रख सके, उसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारे 2 करोड़ लोगों को हमको काढ़ा बांटना हमारे विभाग के माध्यम से, चाहे वो आयुर्वेद के हमारे त्रिकट्टू चूर्ण हो, आरोग्य कषायम हो, चाहे हमारे होम्योपैथ के हमें आर्सेनिक एल्बम हो, हमारे यूनानी के, इन तीनों पैथी के माध्यम से हम लोगों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, जो स्वस्थ हैं उनको और स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, इस पर भी हमारे विभाग के माध्यम से, हमारे स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से, हमारे आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जनपद स्तर पर उन जगहों को चिन्हित करके भी हम त्रिकट्टू चूर्ण और इस प्रकार के हमारे तीनों पैथी के हमारे काढ़ा को हम पहुंचाने का काम करेंगे और लोगों को स्वस्थ रखने का काम करेंगे, लोगों को समृद्ध रखने का काम करेंगे। मैं आज के इस योग से निरोग योजना के माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि आज हम सब लोगों को सामने आकर हमारे जो रोगियों का मनोबल टूटा हुआ है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक योग ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम लोगों के मनोबल को बढ़ा सकते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, हमारे श्री भरत सिंह बैरागी जी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़ के इस योजना में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारे
इंडियन योग एसोसिएशन के द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सिर्फ इतना कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि लगभग पूरे समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 24 घंटा में लगभग 20-21 घंटा काम करके इस प्रदेश की जनता को सहयोग कर रहे हैं। इस प्रदेश की जनता के लिए बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे प्रभारी मंत्री के होने के नाते बालाघाट और वाराणसी सिवनी जिला का भी काम देख रहा हूं, उसमें भी हर 2 दिन में जब मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं तो एक एक बारीकी से बारीक चीज की समीक्षा करते हैं। इतना काम करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोगों के मनोबल और हमारे पेशेंट के मनोबल को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से योग से निरोग योजना लाए हैं, मैं निश्चित रूप से बधाई देता हूं। और एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। श्रद्धेय अटल बिहारी जी की एक पंक्ति है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आज की आवश्यकता है कि हमको मन को बड़ा करना है और हमारे मन को बड़ा करके उनमें आत्मबल प्रदान करने के लिए ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दूरदृष्टि से ये योजना, योग से निरोग योजना, हम सब लोगों को लाकर यहाँ पर हमारे प्रदेश की जनता को खुशहाली की ओर लेकर जाने की एक योजना बनाई है। मैं इस अवसर पर आप सब से अपील करता हूं कि आप सब मिलकर इस योजना में जुड़े और सहयोग करें। अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारे लिए सर बड़ा हर्ष का विषय है कि सभी प्रमुख योग से जुड़े जो एसोसिएशंस हैं सर और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस पुनीत कार्य में सर सरकार का सहयोग करने के लिए आगे आए हैं सर। सबसे पहले सर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सर, हमारे साथ इंडियन योग एसोसिएशन की मध्य प्रदेश राज्य की चेयरपर्सन डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर शर्मा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो अपना उद्बोधन दें। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, यहाँ उपस्थित आयुष विभाग के मंत्री जी, समस्त हमारे अधिकारीगण, हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों से जुड़े हुए IYA और पतंजलि सभी संगठन से जुड़े आर्ट ऑफ लिविंग के सभी जुड़े हमारे वॉलेंटियर्स, योग शिक्षकगण, हम सभी आपका सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय राज्य ये नहीं देश त्राहिमाम की स्थिति से गुजर रहा है। पूरा प्रदेश में कोरोना की महामारी से पूरा प्रदेश इस समय जकड़ा हुआ है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से पूरा देश, प्रदेश ही नहीं देश तक ये ज्वाला भड़क रही है। हजारों निर्दोषों लोगों ने अपने प्राण दे दिए हैं। बड़ी संख्या में अस्पतालों में लोग पहुंच रहे हैं। जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष चल रहा है। ऐसी स्थिति ऐसा लग रही है जैसे कि प्रलय आ गई है। और ऐसे समय विषम परिस्थिति में हमारे प्रदेश के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, जिन्होंने कि अपने जब कोरोना हुआ तो योग से ही अपने आप को स्वस्थ किया है, उन्होंने इस पीड़ा को समझा और इसका उपचार को ढूंढा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले भी उन्होंने मास्क पहनने के लिए सत्याग्रह किया। योग से निरोग कार्यक्रम के तहत उन्होंने हमको मार्गदर्शन हमारे प्रदेश को दे रहे हैं और इसमें एक बहुत बड़ा काम शुरू होने जा रहा है, जिसकी योग के माध्यम से हम स्वास्थ्य कर सकते हैं, कोरोना को भगा सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी आवश्यक है और जो इम्यूनिटी जो है वो केवल योग से ही बढ़ सकती है। योग और प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी ने इस पर कई बार उन्होंने कई बड़े बड़े रोगों को हराया है और इसमें से इम्यूनिटी बढ़ाना के लिए योग से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। लोगों को योग के माध्यम से रोग मुक्त किया जा सकता है। यह एक ज्वलंत उदाहरण है। हमारे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने योग से मुक्ति पाई है रोग से। जो लोग योग करते थे उनको या तो कोरोना हुआ तो जल्दी ठीक हो गए, या उन्होंने इम्यूनिटी उनको 1-2 दिन फीवर आके कुछ बुखार आके थे वो ठीक हो गए। इन्हीं बात को ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष रूप से जो होम आइसोलेटेड हैं, होम आइसोलेटेड हैं, वो इस समय बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। उनके अंदर बहुत डिप्रेशन आ रहा है और वो कई तो ऐसा हो गया है वो सुसाइड तक करने को तैयार हो जाते हैं। 15 दिन तक एक कमरे में परिवार से अलग रहकर रहना
बड़ा आसान काम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में योग है जो कि योग और मेडिटेशन के द्वारा उनको स्वास्थ्य लाभ दिया जा सकता है। यह एक पुण्य कार्य है। योग से निरोग कार्यक्रम जो प्रारंभ किया जा रहा है, हमारा सौभाग्य है कि हमें इस पुनीत कार्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे योग शिक्षक होम आइसोलेशन में इलाज एवं कोरोना संक्रमित लोगों को प्रातः सायंकालीन निर्धारित मॉड्यूल के अनुसार फोन पर, वीडियो पर और के माध्यम से प्राणायाम कराएंगे, योग कराएंगे और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इस अवसर पर पूरे जिलों के NIC सेंटर्स पर उपस्थित वॉलेंटियर्स से मैं निवेदन करती हूं कि इस कार्य को पूरे समर्पण के साथ एवं सेवा भाव से करना है। परमात्मा की कृपा से यह सेवा का कार्य हमें प्राप्त हुआ है। वॉलेंटियर्स जिला आयोग हमारे जो हैं, इसके लिए बिल्कुल इसको एक सेवा का कार्य ना मान के परमात्मा का पुनीत कार्य, परमात्मा ने आपको इस कार्य के लिए चुना है, इस कार्य से हम इस भाव से करेंगे। जिला आयुष अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एवं कार्यालय में इस कार्य में आपको संपर्क करके वो आपको इस बात को कौन कौन से पेशेंट हैं उनकी लिस्ट आपको प्रदान की जाएगी, उसके माध्यम से कार्य होगा। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का, श्री श्री रविशंकर जी महाराज ने का आशीर्वाद हमको इस कार्य के लिए प्रदान हुआ है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इस पुनीत कार्य जो आप ये कर रहे हैं उसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। IYA के सभी संगठन, पतंजलि योगपीठ, हार्टफुलनेस, कैवल्य धाम, देव संस्कृति, आर्ट ऑफ लिविंग, जितने भी हमारे संगठन हैं उन सबकी ओर से आपको बहुत बहुत इस बात पर आश्वासन देना चाहती हूं कि हम सारे वॉलेंटियर्स मिल करके सब कार्य करेंगे और कोरोना पे जो कि 4-5 दिन तक हमारे गले तक रहता है और उसके बाद ही लंग्स में जाता है, तो हम योग और प्राणायाम के माध्यम से 4-5 दिन के अंदर ही इसमें लोगों को विजय प्राप्त करा देंगे, जिससे कि उनको अस्पताल तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी। और आपके इस कार्य के लिए हम पूर्ण रूप से सारे संगठन मिलकर सहयोग देंगे। अंत में भारती मनीषा की शाश्वत कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद। थैंक यू मैडम। सर, हमारे साथ बैंगलोर से श्री प्रसन्न प्रभु, चेयरमैन व्यक्ति विकास केंद्र आर्ट ऑफ लिविंग भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि कृपया अपना उद्बोधन दें। श्री प्रभु। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। आयुष के जो भी डिग्निटरीज हैं सबको मेरा यहाँ से नमस्कार बैंगलोर से। परम पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर जी द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग की जो स्थापना 156 से ज्यादा देशों में हुई है, जिसमें प्राणायाम, योग, ध्यान और आयुर्वेद से एक नई चेतना उभरी है। और जब से कोरोना का काल शुरू हुआ है पिछले 1 साल में, हमने देखा है कि लोग बहुत त्रस्त हैं। और इस सिचुएशन में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने सुबह और शाम रोज ध्यान, योगा और प्राणायाम लोगों को कराया, करोड़ों लोगों को कराया। और सबका यही कहना था कि इन निराश स्थितियों में भी उनको एक आशा की किरण दिखी। जहां पर इतना डिप्रेशन, जहां पर इतना अनसर्टेनिटी, उसमें कुछ एक अच्छी चीज पकड़ के आगे बढ़ने की उनको एक संकल्प मिला। तो गुरुदेव ने अपने ध्यान और योग के माध्यम से बहुत ज्यादा पिछले 1 साल में योगदान दिया है। आयुर्वेद के स्तर पर भी हमने कबासुर कुड़ी नीर, अमृत, तुलसी, हल्दी, इसका एक इम्यूनिटी किट बनाया है, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। उस पर बाकायदा रिसर्च भी किया गया और अभी भी रिसर्च चल रहा है, कैसे इसे लेने से लोग कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। इस पे खूब काम हुआ है। आर्ट ऑफ लिविंग का जो पूरा परिवार है, गुरुदेव के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ पूरी तरह से लगे हुए हैं। 350 के लगभग के टीचरों और वॉलंटियर की सूची हमने ऑलरेडी जारी कर दी है और 1000 की सूची बन रही है। हम आपके साथ इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं। और ये जो योग से निरोग की जो आपने बात कही है, ये नीड ऑफ द आवर है। और आपने जो ये संकल्प लिया है, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से आपके साथ लगकर खड़े हैं और प्रतिबद्ध है कि इस कोरोना को हमने हराना है, मिलके हराना। तो इन्हीं कुछ शब्दों से मैं आपका अभिनंदन करता हूं एंड कांग्रेचुलेट यू ऑल एंड लेट्स फाइट कोरोना टुगेदर। नमस्कार। धन्यवाद श्री प्रभु। सर, इस कार्यक्रम के सिलसिले में हम लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है
और इसके बाद एक 15 मिनट का ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बनाया है। तो ट्रेनिंग मॉड्यूल के पहले एक छोटी 1 मिनट की फिल्म है सर, जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया उसका शुभारंभ करें। कैसे करना है इससे? योग निरोग रहने, स्वस्थ रहने सबसे प्रभावी माध्यम है। ये वो विधा है जो वर्षों के अनुसंधान के पश्चात हमारे गुरुओं ने, हमारे योग गुरुओं ने पूरे विश्व को दी है। योग एक ऐसी क्रिया जो आत्मिक और मानसिक विचारों को रखता है शांत, जो तन और मन दोनों रखता है स्वस्थ। योग भारतीय परंपरा की 5000 साल पुरानी अमूल्य धरोहर है, जिससे आज पूरा विश्व प्रेरणा ले रहा है। ये भी प्रमाणित है कि हमारी आयुर्वेदिक औषधियां और नुस्खे कोरोना को करारी मात दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहली प्राथमिकता है नागरिकों का स्वस्थ जीवन और निरोगी काया, जिससे दूर होगा हमसे कोरोना का साया। प्रदेश में कोरोना प्रभावित होम आइसोलेटेड रोगियों का मनोबल बनाए रखने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने और योग साधना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए है योग से निरोग कार्यक्रम। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के प्रोटोकॉल और प्रमाणित शिक्षकों के दिशा निर्देशों के आधार पर योग प्रशिक्षक वॉलेंटियर्स द्वारा ऑनलाइन वीडियो ऑडियो कॉल के माध्यम से ध्यान, आसन, प्राणायाम का व्यक्तिगत अभ्यास कराते हुए संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करना है, जिससे लोगों में उत्साह और आशा की एक नई किरण का प्रसार हो। मध्य प्रदेश शासन की इस सकारात्मक पहल से निश्चित ही हम कोरोना को हराने में कामयाब होंगे। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। सर, हमारे साथ विभिन्न जिलों के एनआईसी के कक्षों में योग प्रशिक्षक नमस्कार जी। बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रयोग है हमारा योग से निरोग, और विशेषकर हम इसका उपयोग जो होम आइसोलेशन में रहने वाले हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए भी करेंगे, कोविड केयर सेंटर में जो माइल्ड लक्षण वाले हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए भी करेंगे। तो कैसे उनका प्रशिक्षण हो पाएगा? जो योजना भी बताई प्रमुख सचिव ने कि वीडियो कॉल या फोन के माध्यम से हम उनको प्रशिक्षण देंगे प्राणायाम का, ध्यान का, योग का। ये कैसे संभव है, ठीक से हो पाएगा? जरा थोड़ा ब्रीफली बताइए। जी माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हो पाएगा क्योंकि हम पहले भी योग ऑनलाइन योग चला रहे हैं, जूम ऐप और ये ऐप के माध्यम से लोगों को ये ऑनलाइन योग सिखा रहे हैं। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा और ये बहुत आवश्यक है कोविड पेशेंटों के लिए, क्योंकि मैंने नजदीकी से देखा है लोगों को, वो बहुत डिप्रेशन में है और योग के माध्यम से हम उनको डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं। ये बहुत अच्छे से हो जाएगा और ये बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी। इसके लिए भी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक योग प्रशिक्षक होम आइसोलेशन में कितने लोगों को प्रशिक्षण दे सकता है? उसमें जूम ऐप के माध्यम से जितने लोग जोड़े वैसे 10 लोगों को आसानी से दे सकते हैं हम। न, अब होम आइसोलेशन में जब रहेंगे तो लोग अलग अलग रहेंगे। कोविड के अलग अलग मोबाइल इकट्ठे हम दे सकते हैं, लेकिन होम आइसोलेशन में तो पेशेंट एक या परिवार के 1-2 लोग होंगे तो वो रहेंगे। जी जी। तो मोबाइल, हाँ बोलिए। मोबाइल ऐप के माध्यम से जुड़ जाएंगे सर। ठीक है, वैसे तो एक मॉड्यूल बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी प्रारंभिक रूप से क्या लगता है क्या क्या करना चाहिए जो पॉजिटिव आ गए हैं कोरोना के
उनको उनकी कंडीशन के हिसाब से उनको योग प्राणायाम करवाएंगे। उनकी कैसी स्थिति, उनको हल्के फुल्के व्यायाम और प्राणायाम जैसे भस्त्रिका है, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी वगैरह, इनके माध्यम से ही हम उनको प्रेरित करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। उनको देखेंगे वो अगर डिप्रेशन में है तो उनका कैसे और उत्साहवर्धन कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास करेंगे हम। धन्यवाद कृष्ण योगेंद्र रघुवंशी जी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के प्रयत्नों से डिप्रेशन से भी बाहर निकालेंगे और शीघ्र स्वस्थ भी करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर बालाघाट में श्रीमती सरिता बिसेन हमारे साथ हैं, आप उनसे चर्चा करना चाहते हैं। सरिता बहन नमस्कार। नमस्कार जी, प्रणाम। प्रणाम। आप कब से जुड़ी हुई हैं योग से? सर मैं 2012 से जुड़ी हुई हूँ और पतंजलि योगपीठ से 2016 से जुड़ी हूँ सर। अच्छा, इसमें जो इन्फेक्शन होता है, कोरोना का संक्रमण होता है, जी सर, उनमें कौन से प्राणायाम और योग करवाना चाहिए? सर उसमें पेशेंट की क्षमता के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम धीमी धीमी गति से करवाएंगे और उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, और यदि पेशेंट की कंडीशन थोड़ी ठीक है तो उनको आसन भी करवाए जा सकते हैं, जिसमें भुजंग आसन बहुत लाभकारी है सर। ठीक है सरिता जी, बहुत अच्छा प्रयास है और मुझे लगता है कि मिलकर हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। धन्यवाद। जी सर, अवश्य जीतेंगे। सर ग्वालियर से हमारे साथ श्री ऋषिकेश वशिष्ठ जी हैं सर, जो शासकीय शिक्षक हैं सर, आप उनसे चर्चा करना चाहेंगे सर। ऋषिकेश जी नमस्कार। हाँ, पहले सभी को नमस्कार। ऋषिकेश जी बताइए, कैसे हम होम आइसोलेशन में रहने वाले जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, ग्वालियर में भी बड़ी संख्या में होम आइसोलेशन में लोग हैं, उनको कैसे रोग से निरोग करेंगे, योग से निरोग करेंगे? सबसे पहले तो जो सभी ने बताई है कि हमें उनका विश्वास जीतना पड़ेगा कि जो भी योग प्रशिक्षक उन्हें सलाह दे रहा है वो स्वयं में अच्छा प्रशिक्षित है, उसे अनुभव है, और जो वर्तमान में अभी हमारे मेडिकल पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं उसके बारे में उसे जानकारी होना चाहिए कि अगर ऑक्सीमीटर में उसका कितना ऑक्सीजन लेवल आ रहा है, उसका बीपी कितना है, इस समय जहां पर भी आइसोलेशन में वहां के वातावरण की क्या स्थिति है, अगर वहां पर वायरस संक्रमण में है और वो प्राणायाम करेगा तो नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि वह ओपन एयर हो जहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन हो और स्वच्छ वायु, और स्वच्छ वायु नहीं है और वहाँ पर अस्पताल में अगर वो है तो निश्चित रूप से नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि उसको समग्र जानकारी होना चाहिए, सावधानी बहुत जरूरी है। सिर्फ हम ये सोच लें कि योग केवल आसन और प्राणायाम है तो मेरे ख्याल में यह कहना उचित नहीं होगा। तो सबसे पहले एटीट्यूड पर ध्यान देना जरूरी है कि योग के माध्यम से हमारे गुरुजी डॉक्टर एच आर नगेंद्र जी ने बताया किस प्रकार से सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ एक्सेसिव टेंशन, इसमें एक उन्होंने टेक्निक बनाई कि किस प्रकार से हम लोगों को बताएं कि आप कैसे अपने तनाव को दूर करें पहले, और तनाव अगर आपके अंदर है तो क्या क्या लक्षण आ रहे हैं उसको ये पता होना चाहिए। तो हमारा आर्ट ऑफ लिविंग से जो अनुभव हुआ है कि अपनी एनर्जी को कैसे सेव करें और हम कैसे पॉजिटिव हमारे अंदर चिंतन हो, और पॉजिटिव चिंतन के लिए हमें क्या करना है योग के इस प्रशिक्षक को, तो उसके लिए डीप ब्रीथिंग देना है, उसको उसका माइंड डाइवर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी तकनीकी होती है, उन तकनीकी का गहन प्रशिक्षण उसको होना चाहिए। और हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है, अभी हम पूरे निर्भर हो गए हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर, हमारे पास इतनी ऑक्सीजन है, इतने जंगल हैं, हम मरीजों को दूर क्यों नहीं कर रहे? हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे या मरीज को नहीं कर पा रहे? हम क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर पर ही निर्भर है? तो हमारा ये मानना है कि पर्याप्त वातावरण में नीम के नीचे, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे ऑक्सीजन है, वहां पर मरीजों को क्यों नहीं ले जाया जा रहा? तो वहां पर आप उनको खुद ही एनर्जी गेन होगी। तो ऑक्सीजन कैसे मिले ये महत्वपूर्ण नहीं है, एनर्जी कैसे मिले मरीज को ये महत्वपूर्ण है। वो योग के द्वारा भी होगी और जो भी औषधियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके द्वारा भी होगी। जैसे कि सभी आयुर्वेद वाले बताते हैं कि अश्वगंधा का प्रयोग करने से एनर्जी आती है। विटामिन सी के लिए आंवला का मुरब्बा दिया जा सकता है, तो आंवला का मुरब्बा हम उपलब्ध कराएं मरीज को। सिर्फ विटामिन सी पर निर्भर नहीं रहे कि हम टैबलेट दें, और टैबलेट या जो भी काढ़ा पी रहे हैं उससे गर्मी हो रही है,
तो आयुर्वेद के वैद्य बताएं कि नाड़ी चल रही है, नाड़ी कितनी चलना चाहिए, इसका जानकारी हो कि मतलब शरीर में उष्णता नहीं हो। तो योग का मतलब है वात पित्त कफ का संतुलन, और कफ की जो बीमारी है, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे पेशेंट रहेंगे, स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी नाड़ी कितनी चल रही वो भी देख लिया जाएगा, बाकी चीजें भी। लेकिन जो घर में हमने होम आइसोलेट किए हैं और हमारी कोशिश ये है कि वो अस्पताल ना जाए, घर पे ही ठीक हो जाए, तो हमको तो जो तरीका निकालना पड़ेगा होम आइसोलेशन वालों के लिए, एक तो तरीका है वो जो स्वस्थ है ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और बीमार ना हो। एक वो जो होम आइसोलेशन में है तो उनके लिए कोई अलग मॉड्यूल बनाना पड़ेगा जिससे बिना उनसे मिले, बिना नाड़ी देखे हम उनको सलाह दे सकें। नहीं, मेरा सर निवेदन ये है कि एक वशिष्ठ जी एक मिनट प्लीज। वशिष्ठ जी एक सेकंड, मेरी बात सर मैं अनुरोध करूं सर, ये इस तरह जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं वो सब जरूरी है, लेकिन इसीलिए सर आपके निर्देशों पर जो आयुष मंत्रालय द्वारा जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है सर, उसी पर हमने मॉड्यूल बनाया है और सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया उसी प्रोटोकॉल का पालन करें क्योंकि उसे आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है। धन्यवाद। बिल्कुल आपकी बात सही है, मॉड्यूल के आधारित पे हो, लेकिन मतलब पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा डिफर हो सकता है। मेरा ये कहना है कि जिला स्तर पर एक ऐसा एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और योग प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान का अच्छा कोऑर्डिनेशन करे, और साइकोलॉजिस्ट को इनको जरूर। थैंक यू वशिष्ठ जी, थैंक यू सो मच सर। इंदौर में श्री सुनील कुमार जैन जी हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, मैं आप उनसे चर्चा करना। मैं समझता हूं कि जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है तब से आज तक इतना बड़ा संकट कभी नहीं आया। महामारी पहले भी आई, लेकिन एक ऐसी महामारी जिसने एक साथ दुनिया भर में कहर ढा दिया हो, उसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। संकट महाविकट है और हमको इस संकट के पार जाना है। व्यापक पैमाने पर कोरोना से भाई और बहन संक्रमित हो रहे हैं, व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई है, अस्पतालों की सीमा है, अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, आखिर व्यवस्थाओं की भी सीमा है। हम व्यवस्था करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। एक तरफ हम व्यवस्था बनाते जाएं, लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसे उपाय भी खोजते जाएं जो कोविड से लड़ाई में हमारी जनता के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो। हमारा देश अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है, हजारों वर्षों का तो ज्ञात इतिहास है हमारा, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल, हमारी परंपराएं, हमारे आज नहीं हजारों साल पहले कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहला सुख निरोगी काया, और उसकी कई पद्धतियां हमारे यहां बनाई गई। हमारा योग, चाहे अष्टांग योग की बात हो, उसके विस्तार में आज में नहीं जा रहा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, हमारे ऋषियों ने बरसों तक अनुसंधान करके इसकी एक विधि बनाई, एक मॉड्यूल बनाया, और इसलिए मुझे लगा कि हम अस्पतालों में इलाज करेंगे, लेकिन दो चीज हम और करेंगे। एक, लोग बीमार ही ना हो इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए,
और दूसरे बीमार अगर हो तो अस्पताल में जाने की जरूरत ना पड़े, घर पे ठीक हो जाए। और इसलिए योग से निरोग का अभियान आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश में लगभग 85,000 संक्रमित भाई बहन हैं। एक्टिव केस 85,000। 8 करोड़ आबादी को अगर देखें तो 7,99,15,000 अभी स्वस्थ है जो संक्रमित नहीं है। हम उनकी भी चिंता करनी है। इसलिए घर में ही ठीक करना है। और घर में ठीक करना है तो एक है तरीका कि कोविड का जो निर्धारित किट है दवाइयों का, वो हम घर पहुंचा दें। वो हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एलोपैथिक दवाई के किट के साथ साथ आयुर्वेदिक काढ़ा, उसके साथ साथ वो क्या करें क्या ना करें, उसका एक ब्रोशर, एक पैम्फलेट, और इसके साथ वो योगासन, प्राणायाम करें, ध्यान करें, जिससे वो जल्दी ठीक हो। मैं वर्षों से योग के साथ जुड़ा हूं। मैं रोज प्राणायाम करता हूं। कभी कभार ऐसा मौका आता है कि छूटता है किसी दिन, लेकिन मेरी कोशिश रहती है मैं रोज करूं। और इस समय मैं 24 घंटे में से लगभग 20-20 घंटे काम कर रहा हूं। बैठ के करनी है, निर्देश देना है, व्यवस्थाएं जमानी है। कई बार फोन इतने अटेंड करना पड़ते हैं, फलानी जगह ऑक्सीजन खत्म हो रही, जल्दी कुछ करो। तो रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। लेकिन मैं अगर ये काम कर पा रहा हूं तो इसमें योग का, प्राणायाम का बड़ा योगदान है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। मुझे भी कोरोना हो गया था जब पहली लहर आई थी, क्योंकि मैं लोगों के बीच जाता था। मैं संक्रमित हुआ, लेकिन वो संक्रमण मेरे लंग्स पे कोई असर नहीं डाल पाया। और मैं उस संक्रमण की अवधि के दौरान भी बराबर प्राणायाम करता रहा। आप सब योग के जानकार बैठे हैं। महर्षि पतंजलि, योग पीठ हो, भारतीय योग संघ हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, आप योग के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं अपने अध्ययन से यह बताता हूं, अपने अनुभव से, कि योग से निरोग हुआ जा सकता है। मेरा बेटा भी होम आइसोलेशन में है, कोरोना पॉजिटिव। वो रोज योग कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, ध्यान कर रहा है, और इसी का परिणाम है कि कहीं अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो घर पर ही पूर्णतः स्वस्थ है, लंग्स पे कोई असर ही नहीं हुआ। ये मेरा अनुभव है, आपका अनुभव और व्यापक है। और इसलिए सरकार ने सोचा अस्पताल नहीं जाने दें, घर में ही ठीक करें। इसलिए एलोपैथिक दवाई भी, लेकिन उसके साथ साथ योग भी, ध्यान भी, प्राणायाम भी। और मेरा अपना विश्वास है, जो मैंने बताया आपको, कि ठीक ढंग से आपने जो मॉड्यूल बनाया है, योग प्रशिक्षकों को उसका प्रशिक्षण देके होम आइसोलेशन में रहने वाले हमारे पेशेंट्स को ऑनलाइन, जिसके 3-4 तरीके हैं, उससे करवा दें, तो नंबर 1 आत्मविश्वास बढ़ेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
पहले आत्मविश्वास के कोई बड़ी बीमारी नहीं रही है कोरोना। सचमुच में अगर ध्यान दिया जाए तो आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आम जनता को कहना चाहता हूं, ये लाइलाज तब होती है जब हम लापरवाही करते हैं। बुखार आ गया, सर्दी जुकाम, हम छुपा बैठे, कई दिन तक हम घर में बैठे रहे, कुछ नहीं किया, तब ये लंग्स में चली जाती है और एक बार लंग्स में पहुंची तो फिर ये ज्यादा तकलीफ देती है और जान भी जा सकती है, जाती है। और इसलिए समय रहते अगर इसका इलाज किया जाए, योग का साथ लिया जाए, तो 100% ठीक होने वाली बीमारी है ये। और इसका उदाहरण ये है कि 73% लोग होम आइसोलेशन में हमारे, उनमें से केवल 5% ऐसे हैं जिनको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है, 95% घर से ही ठीक हो जाते हैं। और अब ये योग से निरोग कार्यक्रम जब होगा तो स्वस्थ होने के जो दिन है वो कम हो जाएंगे, जल्दी ठीक होंगे और ज्यादा संख्या स्वस्थ होकर जाएगी। और इसलिए ये पवित्र कार्य जो इंसानियत की रक्षा करने वाला है, जो पीड़ित मानवता को बचाने वाला है, क्योंकि योग का असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, साधक के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, कोरोना पीड़ितों की मतलब पीड़ित मानवता की बहुत बड़ी सेवा का अभियान है योग से निरोग। मेरी आप सबसे अपील है, आप रजिस्ट्रेशन प्रशिक्षक के रूप में करवा रहे हैं। अभी 85,000 हमारे भाई बहन संक्रमित हैं, उनमें से 72% अभी घरों में है। 10 पे अगर एक योग प्रशिक्षक हो जाए तो हम 10 लोगों को आसानी से स्वस्थ करके अपना योगदान दे सकते हैं। और जैसा भी आपने बताया कि 3 दिन भी आपने लगातार दे दिया उसको, तो बाकी फिर वो सीख लेगा और कर लेगा। एक नई दिशा योग से निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। मरीजों का मनोबल बढ़ेगा, अकेलापन और अवसाद का अनुभव नहीं होगा, मन से तनाव, चिंता, बेचैनी, छटपटाहट, घबराहट और नकारात्मक भाव समाप्त करने में मदद मिलेगी। और इसलिए कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। हमको एक तो जो संक्रमित है उनको ठीक करना है, दूसरे बाकी में संक्रमण ना फैले इसकी भी चिंता करना है। और उसका तरीका है मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाएं। अभी जनता कर्फ्यू मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये जनता कर्फ्यू जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। कोरोना से जीतना है तो जड़ों पर प्रहार करना पड़ेगा, मतलब संक्रमण की चैन तोड़नी पड़ेगी। और संक्रमण की चैन तोड़नी है तो घरों में रहना पड़ेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, गांव गांव में अभियान चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू। मेरा गांव से कोई बाहर नहीं जाएगा। संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए हम घरों में रहेंगे। मेरे मोहल्ले कॉलोनी से कोई बाहर नहीं जाएगा। संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए हम घर में रहेंगे जब तक ये चैन न टूटे। अभी 30 अप्रैल तक तय किया है। घर में रहें और घर में रह के भी योग करें। बाकी घर के कामकाज करते रहें, फोन पे कामकाज करते रहें, तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही इतनी जबरदस्त होगी कि कोरोना हमें छुएगा भी
तो पराजित नहीं कर पाएगा। कोरोना युद्ध है, और ये युद्ध ऐसा है जो बाहर जाके नहीं, घर में रह के लड़ा जा सकता है। और घर में रह के योग अगर आपने कर लिए तो इसकी पराजय सुनिश्चित की जा सकती है। सभी संस्थाएं जो जुड़ी हैं आज, उन सबको, उनके प्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। परम पूज्य बाबा रामदेव जी से भी आशीर्वाद मिला, परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का भी आशीर्वाद मिला। आप सब लोगों से मार्गदर्शन मिल रहा है। हम सब लोग मिलके बस इतना है कि ये योग से निरोग रस्मी नहीं रहने देना है। स्कूल शिक्षा विभाग, आयुष विभाग इसके पीछे पड़ जाए। योग प्रशिक्षकों का रजिस्ट्रेशन और उनको मरीजों का आवंटन, उनके टेलीफोन नंबर, इस व्यवस्था को जितने जल्दी हम सुचारू कर सकें, प्रारंभ कर सकें, उतने जल्दी हमको लोगों को स्वस्थ करने में आसानी होगी। लड़ाई है और लंबी है, कठिन भी है, विकट भी है, लेकिन लड़ना भी है और जीत के दिखाना भी है। आइए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपकी संस्था, आपके कार्यकर्ता योग प्रशिक्षक के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए। निर्धारित पेशेंट्स जो उनके हिस्से में आए, उनको वो योग का प्रशिक्षण दे, ध्यान करवाएं, प्राणायाम करवाएं और उनको स्वस्थ करें। एक चमत्कार होगा सचमुच में। पेशेंट तेजी से ठीक होंगे और हम मानवता की बड़ी सेवा करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इस समय अगर भला करने का सबसे बड़ा माध्यम है तो कोरोना संक्रमण से लोगों को मुक्त करो। ईश्वर हमें शक्ति दे ताकि हम इस पुनीत कार्य को कर सकें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस पवित्र भाव से हम इस कार्य को प्रारंभ करें। भगवान हमको शक्ति देगा कि मानवता को हम इस संकट से निकाल पाएं। प्रभु से यही प्रार्थना करते हुए असदोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर लोगों को ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित ही सर, आपकी प्रेरणा से और आपने जो हम लोगों के अंदर उत्साह और ऊर्जा का संचार किया है सर, उसके माध्यम से सर ये कार्यक्रम भगवान ने चाहा तो बहुत ही सफल और अच्छा कार्यक्रम होगा सर। पहले बैच के जो वॉलंटियर्स हैं उनकी प्रशिक्षण कल 11 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। उसकी सूचना सभी लोगों को पृथक से दी जाएगी और 25 तारीख से इस कार्यक्रम को पूरी तरह से प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर, अब मैं आमंत्रित करूंगी प्रमुख सचिव आयुष विभाग श्रीमती करलिन खंगवार को कि वो सभी का आभार प्रदर्शन करें। कैरल। कोविड-19 महामारी की परिस्थिति में प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की कुशल नेतृत्व जंग लग। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज योग से निरोग कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निश्चित ही कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। अपने अति व्यस्तता के बावजूद कार्यक्रम के लिए समय निकालकर
हमें उत्सववर्धन और मार्गदर्शन करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग श्री रामकिशोर कावरे जी के मार्गदर्शन में आयुष विभाग अपने सेवाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने हेतु कृत संकल्पित है। योग से निरोग कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी के उपस्थिति एवं मार्गदर्शन हेतु मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इसी कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री जी माननीय इंदर सिंह परमार जी भी शामिल हैं, जिससे कार्यक्रम के